आज का जो टॉपिक है उसका नाम है योगी सर्वकाल सुखदाता। इसके जो रचित हैं जिन्होंने ये अभंग लिखा है उसका नाम क्या है? संत एकनाथ। अभी संत एकनाथ ने ये जो अभंग है इसके अंदर पानी और क्या जो साधु जो योगी व्यक्ति जो होते हैं उनके बीच में क्या किया गया है, इसमें कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है इसके बीच में। किसमें साधु संत जो है जिसको क्या बोलते हैं, योगी भी बोलते हैं, योगी और पानी के बीच में क्या किया गया है, इसमें हम लोग ने कंपैरिजन किया। मतलब संत एकनाथ ने क्या किया है, कंपैरिजन करते हुए बताया है। क्या बताया कि जो योगी व्यक्ति होते हैं उनके संगत में हमको क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। तो वही मतलब बताते हुए उन्होंने ये अभंग जो है वो लिखा। भी देखेंगे कि अंदर क्या क्या वो बताना चाहते हैं ये अभंग के द्वारा। जो संत एकनाथ है उन्होंने इसमें और एक चीज बताई है। क्या बताई है कि हमको क्या करना चाहिए, साधु संगति में रहना चाहिए। अभी साधु संगति में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि साधु संगति में रहेंगे हम लोग तो हमको क्या किसकी प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। वही हम दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। तो वही इन्होंने मतलब बताया संत एकनाथ ने कि योगी जो पुरुष है जो साधु संत उनके संगति में हम लोग को किस प्रकार से रखनी चाहिए, किस प्रकार से हमको उसका फायदा होगा, किसका साधु संगति का किस प्रकार से हमको फायदा होगा, वही इसके अंदर बताया गया है। कंपैरिजन किसमें पानी और जो योगी व्यक्ति उसके बीच में। तो देखेंगे तो मैंने पहले से मतलब यहाँ पे लिख के रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। जेवी चंद्र किरणे चकोरासी पाकोवा जेवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवासी तेवी सर्वांशी मृदुत्व। अभी देखेंगे क्या होता है, अलग अलग मतलब देखेंगे इसका क्या कौन सा वर्ड का कौन सा मतलब है। अभी चंद्र किरण तो सबको मालूम होगा कि जो चंद्र है उसकी क्या किरणें। चकोरासी का मतलब यहाँ पे है चकोर पंछी। क्या है इसका मतलब? चकोर पंछी जो कि सिर्फ चंद्र किरण को पीकर ही क्या होता है, जीवित रहता है। अगर चंद्र किरण ना होगी तो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो मर जाएगा। जेवी चंद्र किरणें चकोरासी, जिस प्रकार से चंद्र किरण जरूरी है किसके लिए चकोर पंछी है उसके लिए। अभी आगे वाला देखेंगे पाकोवा जेवी पिलियासी। पाकोवा मतलब क्या होता है, पक्षी नीचे पंख, जो पंछी होता है उसके पंख। जेवी पिलियासी मतलब जो पंछी है उसके क्या बच्चे। पिल्लाशी इसका मतलब क्या होता है, पिल्लाशी पंछी के बच्चे, जो पंछी है उसके क्या बच्चे। जीवन मतलब क्या है, इसके अंदर क्या बताया, जीवन तो सभी को पता है लाइफ होती है, पर इसमें जीवन का मतलब क्या बताया गया है, पानी। ये जो अभंग है उसमें जीवन का मतलब क्या है, पानी, क्योंकि पानी से हमको क्या मिलता है, जीवन। जीवन जैसे का जीवासी, जैसे मतलब क्या, जैसे जीवासी मतलब क्या हो गया, प्राणी मात्र मतलब क्या, जो प्राणी वगैरह है जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कोई भी वो सब क्या है मजीवासी में आते। तेवी मतलब क्या होता है, त्या प्रमाणे। तेवी मतलब क्या, त्या प्रमाणे मतलब उस तरह। सर्वांशी मृदुत्व अभी मृदुत्व मतलब क्या होता है, कोमलता, नाजुकता, और क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, सॉफ्टनेस, और हिंदी में क्या बोलेंगे, नम्रता। अभी पूरे का मतलब, अभी वर्ड का मतलब देख लिया, अभी पूरे का मतलब देखेंगे। जेवी चंद्र किरणे चकोरासी पाकोवा जेवी पिल्यासी, जीवन जैसे का जीवासी तेवी सर्वांशी मृदुत्व। अभी देखेंगे जिस प्रकार से चंद्र किरण चकोर पंछी के लिए जरूरी है, क्योंकि चंद्र किरण पीकर ही चकोर पंछी क्या होता है, जीवित रहता है। उसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं, पंछी के बच्चे, उनको जो माँ है उनकी, जो बर्ड है उनके पंखों की क्या होगी, उनको जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि जो पंछी के पंख है वही उनका क्या करेगी, रखवाली करेगी, वही उनकी क्या करेगी, रक्षा करेगी। किसका? जो पंछी उसके बच्चों का। उसी प्रकार जीवन जैसे का जीवासी, वैसे ही जीवन जीने के लिए, मतलब जो पानी है, मतलब जो पानी, वो सभी जो मनुष्य हो गए, जो जीव हो गए, जो जितने भी प्राणी इस दुनिया में जितने भी प्राणी, उनको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो देखेंगे और आगे क्या है, तेवी सर्वांशी मृदुत्व, और उसी प्रकार से मृदुत्व मतलब क्या हो गया, कोमल और नाजुकता। उसी प्रकार से जो साधु संत है उनकी जो वाणी है, जो उनकी कोमलता है, उनकी जो नाजुकता है, उनकी क्या है, हमको जरूरत है। जिस प्रकार से चंद्र किरण की जरूरत किसको है, चकोर पंछी को। पंख की जरूरत किसको है, पंखों की रक्षा की जरूरत किसको है, पंछी के जो बच्चे उनको। जीवन जीने के लिए किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। उसी प्रकार से जो
मृदुत्व मतलब जो कोमल वचन है किसके, योगी के, क्या योगी साधु संत जितने भी है उनके जो कोमल वचन है, जो उनकी वाणी है, जो उनकी नम्रता है, उनकी नाजुकता है, उनकी सॉफ्टनेस है, उसकी जरूरत क्या है, हम सभी को, हम जो मनुष्य है इस धरती के, उनको सबको क्या है, उनकी जरूरत है। किसकी जरूरत है, योगी द्वारा जो मृदु वचन बोले जाते हैं, मृदुत्व, उनका जो सॉफ्टनेस है, उनकी जो सरलता है, उसकी जरूरत किसको है, सबको है, हमको। जल वरी वरी शाली मल, योगिया सबाह्य करी निर्मल, उदक सुखी करी एक वेल, योगी सर्वकाल सुखदाता। अभी इसका मतलब देखेंगे, जल मतलब क्या होता है, पानी होता है, वरी वरी मतलब होता है वरुण, वरुण मतलब ऊपर ऊपर से, शाली मतलब क्या होता है, धोने, शाली मतलब क्या होता है, धोने मतलब धोना, मल मतलब क्या होता है, घान, जो अपना मेल होता है, शरीर का क्या मेल वगैरह, जो गंदगी वगैरह हो गई उसको क्या बोलते हैं, घान बोलते हैं। योगिया सबाह्य करी निर्मल, योगिया मतलब क्या हो गया, योगी संत साधु जो भी है वो, और बाह्य, सबाह्य मतलब क्या होता है, आतुन और बाहरुन, सबाह्य मतलब क्या हो गया, आतुन व बाहरुन मतलब क्या, अंदर से भी और बाहर से भी। करी निर्मल, निर्मल मतलब क्या होता है, स्वच्छ, निर्मल मतलब क्या होता है, स्वच्छ। उदक सुखी करी एक वेल, जो उदक है, उदक का मीन्स क्या होता है, पानी, उदक का मीन्स क्या होता है, पानी, उदक का मीन्स क्या होता है, पानी। उदक सुखी करी एक वेल, योगी सर्वकाल सुखदाता, सर्वकाल मतलब क्या होता है, सर्ववेल, सर्ववेल मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेशा के लिए। सुखदाता मीन्स क्या होता है, आनंद देनारा, सुखदाता मीन्स क्या, आनंद देनारा मतलब क्या हो गया, आनंद मतलब जो खुशी है वो देने वाला, खुशी देने वाला। भी देखेंगे, जल वरी वरी शाली मल, योगिया सबाह्य करी निर्मल, उदक सुखी करी एक वेल, योगी सर्वकाल सुखदाता। अभी देखेंगे जल, जल का मतलब क्या होता है, पानी, पानी क्या करता है, वरी वरी शाली मल, शाली मतलब क्या होता है, धोने, और मल मतलब क्या, घान। जो पानी है वो शरीर के ऊपर ऊपर के सिर्फ क्या करता है, गंदगी को साफ करता है, ऊपर के जो मेल होंगे, जो कण वगैरह, जो मिट्टी के कण वगैरह रह जाते हैं, जो गंदगी रहेगा, तो पानी क्या करता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ करता है। योगिया सबाह्य करी निर्मल, सबाह्य मतलब क्या, आतुन, बाह्य मतलब अंदर और बाहर से। जो योगी व्यक्ति है उसके जो लिखे गए क्या होंगे, अभंग वगैरह, जो उनकी ज्ञान की बातें हैं, वो हमको क्या करेगी, अंदर से भी निर्मल करेगी और बाहर से भी क्या कर देगी, निर्मल, निर्मल मीन्स क्या होगा, स्वच्छ, वो हमको अंदर से भी क्या करेगी, स्वच्छ, और बाहर से भी क्या करेगी, स्वच्छ। उदक मीन्स क्या होता है, पानी, जल मतलब भी पानी। अभी इसमें समानार्थी वर्ड लिए गए, अभी जल का मतलब क्या होता है, पानी, उदक मतलब भी क्या होता है, पानी। अभी और भी बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे जिनका मतलब क्या होता है, पानी। उदक सुखी करी एक वेल, जो पानी होता है वो हमको एक ही बार क्या कर सकता है, सुख दे सकता है। कब, जब हमको प्यास लगी होगी तब पानी अपने को क्या कर सकता है, सुख कर सकता है एक टाइम के लिए। योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन जो योगी व्यक्ति है वो हमेशा अपने को क्या करता है, सुख प्रदान करता है। अभी देखेंगे पूरे का मतलब एक बार, जल वरी वरी शाली मल, अभी जो जल होता है, जो पानी होता है, वो सिर्फ बाहर बाहर के मेल को क्या करता है, साफ करता है जब हम नहाते हैं। योगिया सबाह्य करी निर्मल, परंतु जो योगी व्यक्ति होता है उनकी ज्ञान की बातों से, उनके ज्ञान से हम अंदर और बाहर दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ से क्या हो जाते हैं, निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं। उदक सुखी करी एक वेल, जो पानी होता है वो क्या करता है, सुखी करता है सिर्फ एक समय के लिए। योगी सर्वकाल सुखदाता, अभी पानी है वो हमको बार बार पीना पड़ता है सुखी प्राप्त करने के लिए, मतलब जब प्यास लगी हो तो प्यास जो है वो दूसरी कोई चीज बुझा सकती है क्या, पानी के अलावा नहीं। तो पानी क्या है, वो सिर्फ क्या है, एक ही बार अपनी क्या कर सकता है, वो सुख कर सकता है। जब हमको प्यास लगी हो तभी वो अपन पानी पियेंगे तो क्या करेगा, वो अपने को सुख करेगा, सुख देगा। लेकिन जो योगी के ज्ञान की बातें हैं, अगर योगी ने हमको समझो एक बार, अगर एक महीना रह लिया हम लोग योगी के साथ, तो वो हमको क्या करेंगे, ज्ञान की बातें सिखाएंगे। तो ज्ञान की बातें जो है वो हमको हमेशा, मतलब जितनी भी हमारी लाइफ है तब तक क्या होगी, वो काम आएगी, और तब तक अपने को क्या करेगा, वो ज्ञान की बातें क्या करेंगे, सुख देंगे, कुछ आइडिया देंगे। कोई काम में फंस जाएंगे तो आइडिया, हाँ कि योगी जो है, संत पुरुष जो है वो हमको बताया था कि हमको क्या करना चाहिए, सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए, तो हमको क्या करेंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, सुख देंगे। लेकिन जो पानी है उसको बार बार पीना पड़ता है हम लोग को, तो लाइफ टाइम तक हम लोग को मरने तक क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए, जो प्यास है उसको बुझाने के लिए क्या, पानी अपने को बार बार पीना पड़ेगा। वो क्या है, सिर्फ तत्काल के लिए, वो
क्या है, वो तत्काल के लिए सुख प्राप्त होता है, लेकिन जो ज्ञान की बात है वो हमको क्या रहती है, हमेशा के लिए याद रहती है और हमेशा के लिए हमको क्या आती है, वो काम आती है। तो इसमें भी जो है संत एकनाथ ने कंपैरिजन किया है पानी और किसके बीच में, योगी व्यक्ति के बीच में। तो इन्होंने बोला है जो पानी है वो ऊपर ऊपर के मैल को साफ करता है और पानी हमको क्या करना पड़ता है, बार बार पीना पड़ता है, मतलब सुख प्राप्त करने के लिए, जो पानी का सुख है उसको प्राप्त करने के लिए बार बार हमको क्या करना पड़ता है, पीना पड़ता है। लेकिन जो योगी व्यक्ति है वो क्या करता है, हमको अंदर और बाहर दोनों जगह से क्या करता है, वो हमको साफ करने का कार्य करता है, निर्मल स्वच्छ बनाने का कार्य करता है। योगी व्यक्ति के जो वचन वगैरह, जो अभंग वगैरह, जो उनकी बातें, उनके ज्ञान की बातें, वो क्या करता है, वो हमको अंदर से और बाहर से शरीर को क्या कर देता है, वो साफ सुथरा, निर्मल और स्वच्छ बना देता है। और जो योगी है सर्वकाल सुखदाता, और जो योगी व्यक्ति है संत साधु, वो हमको क्या करता है, हमेशा ही क्या करते रहते हैं, वो सुख प्रदान करते रहता है। जो उनकी ज्ञान की बात है वो हमेशा अपने को क्या करती है, सुख देती है। अभी देखेंगे उदकाचे सुख ते किति। उदक मतलब क्या बताया था मैंने, पानी बताया था। क्या बताया था, पानी। अभी उदकाचे सुख ते किति, अभी पानी जो है उसका सुख कितना है, वो टेम्पररी है, वो कुछ समय के लिए क्या होती है, वो सीमित रहती है। जब प्यास लगती है तभी अपन क्या करते हैं, पानी पीते हैं, और वो खुशी जो होती है वो पानी पीने के बाद ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा है, वो क्या होती है, खुशी रहती है। सर्वेची शने तृषिते होती, और सर्वेची शने, शने मतलब क्या होता है, टाइम, तृषिते मतलब क्या बताया गया है, तहान लागने, मतलब प्यास लगना, तृषिते मतलब क्या, प्यास लगना। अभी जो पानी है, उदकाचे मतलब क्या हो गया, पानी। पानी का सुख कितना होता है, कुछ समय के लिए रहता है, हमको क्या करना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है, पानी, वो सुख प्राप्त करने के लिए बार बार क्या करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। कब, जब हमको प्यास लगेगी, तहान लागने, तहान लगने मतलब क्या, जब अपने को प्यास लगेगी, तृषित मतलब प्यास लगेगी। तो पानी जो है वो सुख प्रदान थोड़े समय के लिए ही कर सकता है। योगिया, योगिया मतलब क्या हो गया, योगी व्यक्ति, जो कि साधु संत होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छाई के रास्ते पर चलते। योगिया दे स्वानंद तृप्ति। स्वानंद तृप्ति मतलब क्या होता है, मानसिक समाधान। क्या होता है, मानसिक समाधान, जो हमको अंदर से समाधान प्राप्त होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वानंद तृप्ति। सुखाशी विकृति पे नाही, जो वो सुख है, जो ज्ञान, जो हम योगी व्यक्ति के साथ रहेंगे, साधु संत के साथ रहेंगे, जो वो ज्ञान देंगे, तो उसकी कोई सीमा है क्या खत्म होने की, नहीं, वो हमेशा अपने साथ रहेगा। जो ज्ञान की बात है वो हमेशा अपने साथ रहेगी। लेकिन जब हमको प्यास लगती है तो प्यास जो है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए क्या होती है, बुझती है। लेकिन जो योगी व्यक्ति द्वारा दी गई बातें हैं ज्ञान की, वो हमारे साथ हमेशा रहती है। तो उसकी विकृति है क्या, उसमें दोष निर्माण होता है क्या, कभी उसमें दोष निर्माण होगा क्या, नहीं। वो मतलब जो अपना ज्ञान है वो गलत साबित होगा क्या, नहीं। जो अच्छा ज्ञान है वो गलत साबित होगा क्या, नहीं। तो पूरे का मतलब देखेंगे, उदकाचे सुख ते किति, सर्वेची शने तृषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखाशी विकृति पे नाही। अभी उदकाचे सुख ते किति, सर्वेची शने तृषिते होते। अभी जो उदक है वो पानी, तो उसकी जो चाह है हमें बार बार होती है, जो प्यास बुझती है, जब सुख मिलता है अपने, वो थोड़े समय के लिए ही मिलता है। परंतु जो योगी व्यक्ति द्वारा जो हमको ज्ञान दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, हमको मानसिक सुख मिलता है। उससे क्या होता है, अपने को मानसिक सुख मिलता है। सुखाशी विकृति नाही, दोष, जो दोष होता है उसमें निर्माण होता है कि जो ज्ञान की बातें उसमें दोष निर्माण होता है, नहीं। वो कभी भी मतलब खत्म होती है, ज्ञान है वो अपने आप डिलीट हो जाता है कि दिमाग से, नहीं। ज्ञान की बातें हमको हमेशा याद रहती है। जो योगी व्यक्ति द्वारा जो ज्ञान की बातें हमको बताई गई है उसमें कभी दोष आता है क्या, नहीं। अभी आगे का देखेंगे, उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता, योगियाचे गोडपण पाहता होय निभविता सर्वेंद्रिया। अभी इसमें देखेंगे उदकाची मतलब होता है पानी, जे मधुरता, मधुरता मतलब क्या होता है, गोड़ी। मधुरता मीन्स क्या होता है, गोड़ी। गोड़ी मीन्स स्वीटनेस, मीठापन, समझ में आया। मधुरता मतलब क्या होता है, स्वीटनेस और मीठापन। ते रसने सींची, रसने मीन्स क्या होता है, अभी रसने मीन्स इसके अंदर क्या बताया गया है, जीभ। क्या होता है, जीभ। तत्वता, तत्वता मतलब होता है फक्त, फक्त मतलब सिर्फ, कुछ समय के लिए। अभी देखेंगे उदकाची जो मधुरता,
जो पानी है उसकी जो मधुरता है, उसकी जो मिठास है, वो क्या होती है, सिर्फ रसनेसीची तत्वता। रसनेसी मतलब क्या बताया था मैंने, जीव, और तत्वता मतलब फक्त। जो पानी की मधुरता है, जो पानी की क्या है, मिठास है, वो सिर्फ कहाँ तक सीमित रहती है, जीभ तक। कहाँ तक सीमित रहती है, जीभ, क्योंकि जो पानी का स्वाद है वो कौन मतलब ले पाएगा, सिर्फ जीभ ले पाएगी। तत्वता मीन्स होता है फक्त, सिर्फ वो जीभ ले पाएगी। योगियाचे गोड़पन पाहता, जो योगी व्यक्ति है उसका गोड़पन, जो मिठास वाली बातें, जो ज्ञान है जिसके द्वारा सीख मिलती है हमको, होए निवविता, संतुष्ट। निवविता मतलब क्या होता है, निवविता मतलब क्या होता है, संतुष्ट होने। इसका मतलब क्या होता है, संतुष्ट होने। सर्वे इंद्रिया, सर्वे इंद्रिया मतलब होता है सर्व इंद्रिया। सर्व इंद्रियांना मतलब सर्व इंद्रिय, जितने भी प्रकार के हमारे अंदर शरीर में इंद्रिया है उसको क्या होता है, वो सेटिस्फाई होता है। अभी देखेंगे उदकाची या मधुरता, जो पानी है उसका जो स्वाद है वो सिर्फ जो मिठास है वो कहाँ तक सीमित रहेगी, सिर्फ जीभ तलक। परंतु जो योगी व्यक्ति द्वारा दी गई ज्ञान की बातें हैं उससे हमारे शरीर के जितने भी इंद्रिया है, जितने भी क्या इंद्रिया है, वो सभी क्या होंगे, निवविता मतलब संतुष्ट होंगे। पानी से तो सिर्फ क्या होगा, जीभ संतुष्ट होगी, परंतु जो योगी द्वारा ज्ञान की बातें दी गई है उससे हमारे शरीर के पांचों इंद्रिया क्या होंगी, संतुष्ट होंगी। अभी पांचों इंद्रिया मीन्स क्या होता है, अभी इंद्रिया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 5, जिसके अंदर क्या क्या आता है, कान, आंख, नाक। उसमें क्या क्या आता है, कान हो गया एक, तो एक क्या हो गया, नाक हो गया, एक क्या हो गया, आंख हो गया, एक मुंह हो गया, और एक क्या हो गई, जीभ हो गई। तो ये सब हमारे कितने हैं, 5 प्रकार की इंद्रिया है शरीर के अंदर। तो क्या सब हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर से एक बार देखेंगे, उदकाची है मधुरता, ते रसनेची तत्वता, जो पानी है उसका जो मिठास है, स्वीटनेस है, वो कहाँ तक सीमित रहेगी, जीभ तक। लेकिन जो योगी व्यक्ति है जो उसके ज्ञान में मिठास होगा उससे सभी प्रकार की, जितने भी प्रकार की इंद्रिया है हमारे शरीर में, वो सब क्या हो जाएंगी, संतुष्ट। तो कितने प्रकार की इंद्रिया है, 5 प्रकार की इंद्रिया है। उसमें क्या क्या आता है, कान आता है, नाक आता है, आंख आता है, मुंह आता है और जीभ आती है। ये 5 प्रकार की इंद्रिया है, याद रखना हमेशा। अभी आगे देखेंगे, मेघ मुखे अधपतन। अभी मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जान, अधपाते निवति जन अन्नदाता सकलासी। अभी इसमें देखेंगे मेघ मुखे, मेघ मतलब क्या हो गया, ढग। मेघ मतलब क्या हो गया, ढग। ढग मतलब बादल। मुखे, मुखे मीन्स क्या हो गया, तोंडाने। मुखे मीन्स क्या हो गया, तोंडाने, मुंह द्वारा। किसके द्वारा, मुंह द्वारा। अधपतन, अधपतन मीन्स क्या होता है, खाली येने। अधपतन मीन्स क्या होता है, नीचे आना। क्या होता है, नीचे आना। उदकाचे, उदकाचे मतलब मैंने बताया था क्या होता है, पानी। उदकाचे मीन्स क्या, पानी। देखोनी जान, देखोनी मीन्स क्या होता है, देखना। जान मतलब क्या होता है, जानून मतलब जानकर। क्या होता है, जानकर। जानून मतलब क्या होता है मराठी में, इसका मतलब जान का मतलब मराठी में क्या होता है, जानून, और उसका भी मतलब क्या होता है, जानना। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, जानना। अधपाते निवृत्ति, निवृत्ति मतलब क्या होता है, संतुष्ट होने, आनंद होने। निवृत्ति मतलब क्या, संतुष्ट होने और आनंद होने। जैसा कि हम लोग ने पिछले वाले जो पार्ट था उसमें भी देखा था, निवविता मतलब क्या, संतुष्ट होने। तो वही वर्ड इसमें दिया गया है, निवृत्ति, वो सेम वर्ड है। इसका भी मतलब क्या बताया गया, संतुष्ट होने और आनंदित होने, आनंद होने। जन, अभी जन का मतलब क्या होता है, समाज। जो हमारा समाज है, जो पृथ्वी पर जितने भी लोग वगैरह रहते हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, समाज, जन। अन्नदान, अन्नदान मतलब क्या होता है, जो हमारे अनाज वगैरह हो गए, गेहूं, चावल, जितने भी प्रकार के फल सब्जियां है, क्या है, अन्न है हमारे लिए। क्या है ये, अन्न। अन्नदान सकलासी, सकलासी मीन्स क्या हो गया, सर्वान्ना, सभी को। सकलासी मीन्स क्या, सर्वान्ना मतलब सभी को। अभी देखेंगे इसका मतलब, मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जान, अधपाते निवृत्ति जन अन्नदान सकलासी। अभी इसका मतलब क्या, मेघ मुखे। अभी जो मेघ मुखे, मेघ मतलब क्या बताता है, ढग। मुखे मतलब क्या बताता है, तोंडाने। जब बादलों के मुंह में से अधपतन मतलब खाली येने उदकाचे देखोनी जान, जब क्या हो गया, मेघ मतलब क्या हो गया, ढग। मेघ मतलब क्या बताया था मैंने, ढग। जब ढग मतलब जो बादल होता है, जब बादल के मुंह में से
बादल के मुख में से पानी जो है वो बरसता है, उसको देखकर जो बादल है उसके मुख द्वारा जो पानी बरसता है, जो बारिश वगैरह होती है, उसको देखकर अधपाते मतलब नीचे आना, विनती मतलब संतुष्ट होने, जो पानी नीचे गिरता है उसको देखकर सभी व्यक्ति क्या हो जाते, संतुष्ट हो जाते। पूरा समाज, जन मतलब क्या, समाज, पूरा जो समाज है उसको पानी को देखकर क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। उनको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उनको आनंद मिलता है, उनको सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है, क्योंकि वो जो बारिश है उसके द्वारा क्या मिलने वाला है हम लोग को, अन्न। क्या मिलने वाला है, अन्न। उसके द्वारा ही क्या होंगे, फसलें पैदा होंगे। जब बारिश होगी किसके द्वारा, मेघ जो बादल है उनके द्वारा जब बारिश होगी उसके मुख द्वारा, तब क्या होगा, वो पानी क्या होगा, नीचे आएगा, अधपतन क्या होगा, नीचे आएगा। जब पानी जो है वो धरती पर गिरेगा तब क्या होगा, जो अन्न वगैरह है वो क्या होंगे, खिलेंगे। तो उसको देखकर सभी जन, जो पूरा समाज है हमारे पृथ्वी पर रहने वाला जो मनुष्य है, उसको देखकर क्या होगा, खुश होगा। सकलासी सर्वांना क्या होगी, मतलब खुशी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि साल भर का जो पूरा हमारा अन्न है, जो अनाज है, वो कब होगा, बारिश के पानी द्वारा ही क्या है, संभव है। तो जिस प्रकार से पानी के द्वारा मनुष्य इतना खुश हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसको अन्न मिलने वाला 12 महीने के लिए, जो पूरा साल है उसके लिए क्या मिलने वाला है, अन्न, अनाज क्या मिलने वाला, उनको मिलने वाला खाने के लिए। तो अभी देखो मनुष्य जो है वो पानी के बरसने पर इतना खुश हो रहा है, बारिश आने पर इतना खुश हो रहा है। तो योगी व्यक्ति जब हमारे बीच में आएगा, हमारे क्या होगा, संगत में आएगा योगी व्यक्ति, जब हम योगी व्यक्ति के संगत में जाएंगे, या जब योगी व्यक्ति के संगत मतलब हमको प्राप्त होगी, तो हमको कितना सुख मिलेगा, क्योंकि पानी और किसके बीच में कंपैरिजन किया गया था, योगी व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन किया गया था। और संत एकनाथ के द्वारा, संत एकनाथ महाराज जो है उनके द्वारा जो योगी व्यक्ति है वो क्या है, एकदम सर्वश्रेष्ठ है। किससे भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ, पानी द्वारा। तो अभी पानी जब बरस रहा है किसमें, बादलों से, तो हमको इतनी खुशी हो रही है। जो जब योगी व्यक्ति हमारे संगत में आएगा तो हमको कितनी खुशी होगी, ये लाइन में अपने को पता चलेगा। तैसे मतलब क्या, तशे, तैसे मतलब क्या, तशे, वैसे ही। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, वैसे ही। योगियासी खालू, खालूते येने, खालूते मतलब खाली, खाली मतलब क्या हो गया, नीचे आना। खालूते मतलब क्या, खाली मतलब नीचे आना। योगियासी मतलब क्या, योगी व्यक्ति, संत साधु जो भी है। येने मतलब क्या, आना। जे इहलोकी, अभी इहलोकी मतलब क्या होता है, जहां पर जीव जंतु प्राणी मनुष्य जहां पर रहते हो, अर्थात क्या, पृथ्वी, अर्थात क्या, पृथ्वी। इहलोकी मतलब क्या, पृथ्वी पर। जन्म पावने, जन्म पावने मीन्स क्या हो गया, जन्म घेने, जन्म लेना। मराठी में इसका मतलब क्या होता है, जन्म घेने। अभी इसका मतलब मैंने क्यों बताते जा रहा हूँ, सभी का मतलब क्यों बताया गया, इसमें लिखा गया क्योंकि एग्जाम, जो बोर्ड का एग्जाम होगा तुम्हारा 10th का, तो उसमें तुम लोग को वर्ड दे दिया जाएगा और उसका मीनिंग तुम लोग को पूछेंगे, जो कि 1 नंबर के लिए आता है। तो तुमको याद रखना जरूरी है। और वो हिंदी में लिखकर चलेगा नहीं, उसको क्या लिखना पड़ेगा, मराठी में। जैसे जन्म पावने, इसका मतलब होता है जन्म घेने, तो तुम लोग को हिंदी में नहीं लिखना है कि जन्म लेना, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। तो मराठी में ही तुम लोग को उसका क्या करना है, मतलब लिखना है। जन्म पावने मतलब क्या, जन्म घेने। जन निववी, अभी निववी मतलब क्या होता है, आनंद होने। निववी इधर भी देखा हमने, निवती, ये क्या है, सेम वर्ड है। निवती मतलब भी क्या, संतुष्ट होने, आनंद होने। निववी मतलब क्या, आनंद होने, संतुष्ट होने। और यहाँ पे भी देखा था निवविता मतलब क्या, संतुष्ट और आनंदित होने। जन निववी, आनंद होने। श्रवण कीर्तने, श्रवण कीर्तने मतलब जो भगवान के, जो संत वगैरह द्वारा मतलब जो कीर्तन होते। अभी व्यक्ति वगैरह, जो योगी व्यक्ति है वो हमेशा क्या करते रहते, कीर्तन वगैरह, भजन वगैरह करते, भजन वगैरह करते रहते। जो साधारण व्यक्ति है वो भजन कीर्तन करते हुए देखा है क्या उसको, नहीं। जो साधु संगति में है, जो साधु संतों की मतलब संगति में है, वही क्या करते हैं, कीर्तन वगैरह भजन वगैरह करते। तो श्रवण कीर्तने मतलब क्या, कीर्तन करना, जो कि किसका हो, भगवान का कीर्तन हो। नीज ज्ञाने, नीज ज्ञाने मतलब क्या होता है, आत्मज्ञान। जो क्या, अंदर वाला जो ज्ञान है, जो अच्छे ज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं, आत्मज्ञान। नीज ज्ञाने मतलब क्या होता है, आत्मज्ञान।
उद्धरी, उद्धरी मतलब क्या, उद्धार करने, विकास करने। उद्धरी मतलब क्या हो गया, विकास करने, जिसको मराठी में उद्धरी मतलब क्या होता है, उद्धार करने। हिंदी में मतलब क्या हो गया, विकास करना। जो जीवन जो है वो अपन बोलते हैं जीवन सफल हो जाना, तो उसका मतलब क्या हो गया हिंदी में सफल, और मराठी में क्या है, उद्धार करने। तो देखेंगे पूरा, तैसे योगियासी खालुते येले, वैसे जिस प्रकार से बादलों में से क्या होता है, बारिश हो रही है, उसी प्रकार तैसे योगियासी खालुते येले, वैसे ही जब योगी व्यक्ति हमारे कहाँ पे, हमारे समाज में आता है, हमारे बीच में, हम व्यक्तियों के बीच में आता है, जे इह लोकी जन्म पावने। इह लोकी मतलब क्या, पृथ्वी पर जो हमारा समाज है उसके अंदर, जो पृथ्वी है उसके अंदर, जे इह लोकी जन्म पावने, जब योगी व्यक्ति नीचे उतरता है और हमारे पृथ्वी पर क्या लेता है, जन्म लेता है, तब कितनी खुशी होती है उसके बारे में देखेंगे। जन निवली श्रवण कीर्तन है, और वो आकर क्या करते हैं, उनके जो कीर्तन वगैरह है, जो उनकी ज्ञान की बातें, उनके कीर्तन वगैरह सुनकर, श्रवण मतलब क्या होता है, सुनकर, श्रवण मतलब क्या, सुनकर, मतलब क्या, सुनकर। जन निववी, इसका मतलब होता है आनंदित होने, संतुष्ट होने। श्रवण कीर्तने, कीर्तन वगैरह जो उनका भजन वगैरह है वो सुनकर अपने को क्या होता है, जन मतलब पूरे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, संतुष्ट और आनंदित हो जाते हैं। तो योगी व्यक्ति जब नीचे आता है पृथ्वी पर, जहाँ पर ये क्या है, यह लोक है, जहाँ पे प्राणी वगैरह, मनुष्य वगैरह क्या है, जीवित है, रह रहे हैं, उनके बीच में जब क्या लेता है वो योगी व्यक्ति, जन्म लेता है और क्या करता है, भजन कीर्तन करता है। और तो वो भजन कीर्तन सुनकर जो हम जैसे व्यक्ति है, जो व्यक्ति है सब, उनका मन क्या हो जाता है, एकदम से आनंदित हो जाता है, और अंदर से क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। निज ज्ञान उद्धारी, और जो साधु संत है उनकी जो ज्ञान की बातें है, जो उनके भजन कीर्तन है, उसके द्वारा जो मनुष्य है, जो क्या मनुष्य है, उनके अंदर क्या होता है, विकास होता है, उनके मन में क्या हो जाता है, संतुष्टता प्राप्त होती है, और वो क्या हो जाता है, उसका जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। योगी व्यक्ति के साथ रहकर उनके कीर्तन भजन, उनकी ज्ञान की बातें सुनकर क्या हो जाता है, जो साधारण व्यक्ति है उनका जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो संत एकनाथ ने इसमें दो चीजों में कंपैरिजन किया है, फिर से देखेंगे, दो चीजों में कंपैरिजन किया है, किसमें पानी और योगी व्यक्ति के बीच में। योगी व्यक्ति मतलब क्या हो गया, जो संत साधु वगैरह होते हैं। तो संत एकनाथ बोलना चाहते हैं कि हमको है ना सुसंगति में रहना चाहिए, मतलब अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, सफल, क्या हो जाएगा, सफल। यदि हम दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे तो थोड़े टाइम के लिए हमको क्या आएगा, मजा आएगा, हाँ, उसके साथ अलग अलग कांड करेंगे, चोरी वगैरह करेंगे, तो क्या होगा, वो टाइम के लिए अपने को सुख मिलेगा। पर जब पुलिस पकड़ लेगी तो हमेशा के लिए वो सुख मिलेगा क्या, आपने को चोरी वगैरह कर लिया, पैसा वगैरह आया, तो पैसों का सुख थोड़े टाइम के लिए, पर जब पुलिस वगैरह पकड़ लेगी तो सुख सुविधा सब क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और अपने को क्या हो जाएगी, जेल। तो वो क्या हो गया, सुख थोड़े समय के लिए। लेकिन जो योगी व्यक्ति है उनकी जो ज्ञान की बातें वगैरह, जो सच्चाई का रास्ता है, वो अगर हम अपनाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और अपने को मन में आत्म क्या होगा, अपना जो अंदर से क्या होगी, जो अपना आत्मा वगैरह है वो क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो संत एकनाथ बोलना चाहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए, जो कि किसके द्वारा मिलेगी अपने को, योगी साधु संगति द्वारा ही मिलेगी, उसके द्वारा ही संभव है। समझ में आया? तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है।